पिछले 50 सालों के इतिहास में धरती सबसे तेजी से घूम रही है। साइंटिस्ट बेहद परेशान हैं कि इसे कैसे मैनेज किया जाए। इस समय धरती नॉर्मल स्पीड से तेज चल रही है। अब तक धरती 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती थी, लेकिन अब ये समय कुछ कम हो गया है। अब इसमें एक लीप सेकंड की कमी आ गई है। इस वक्त धरती 24 घंटे से पहले अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा कर रही है। तो आइए जानते हैं कि धरती इस समय कितनी तेजी से घूम रही है और एक लीप सेकंड क्या है और कितना है, जिसने धरती की रफ्तार को थोड़ा बढ़ा दिया है और इसका हमारे जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या है लीप सेकंड। पूरे दिन यानी कि 86,400 सेकंड में एक सेकंड का जुड़ जाना या इसमें एक सेकंड की कमी आना लीप सेकंड कहलाता है। अब 24 घंटे में यानी 86,400 सेकंड में एक सेकंड की कमी हो जाएगी, यानी कि एक दिन में एक सेकंड की कमी होगी और अब पूरे दिन में 86,400 सेकंड की जगह 85,399 सेकंड ही होंगे। इससे पहले कभी नेगेटिव लीप सेकंड को समय में जोड़ा नहीं गया। हालांकि ऐसा हर दिन नहीं होगा। इसके औसतन एवरेज की बात करें यानी कि पूरे साल के हिसाब से दिन का एवरेज निकालें तो 0.5 मिली सेकंड की कमी आ रही है। 1970 से अब तक 27 बार लीप सेकंड को बढ़ाया जरूर गया है, जब धरती ने 24 घंटे से ज्यादा का वक्त एक चक्कर पूरा करने में लगाया हो। हालांकि अब इसमें कम वक्त लग रहा है। 24 घंटे में 0.5 मिली सेकंड हुए कम। जुलाई 2020 में दिन 24 घंटे से 1.4602 मिली सेकंड छोटा था, जो अब तक का सबसे छोटा दिन था। ऐसा नहीं है कि हर दिन में एक सेकंड की कमी आ रही है, कभी इसमें कमी आ रही है तो कभी ये नॉर्मल है। इस हिसाब से इसका साल का एवरेज निकाला गया है, जिसके मुताबिक अब औसतन हर दिन 0.5 मिली सेकंड पहले खत्म हो जाता है। इस कारण धरती पर मौजूद सभी देशों का समय बदलता जा रहा है। इससे क्या असर पड़ेगा? अब आप में से कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि एक दिन में 0.5 मिली सेकंड की कमी हो भी गई तो क्या फर्क पड़ता है? कोई बात नहीं, लेकिन इसे इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये इतना गंभीर विषय है कि इसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। अगर आप साइंस के हिसाब से इसे समझेंगे तो ये औसतन दिन में 0.5 मिली सेकंड की कमी आपके जीवन पर असर डालेगी। हो सकता है कि इसका आपकी घड़ी पर प्रभाव ना पड़े, लेकिन ये कमी कई चीजों पर पूरा असर डालती है। समय में हो रहे इस बदलाव के बड़े स्तर पर कई असर हो सकते हैं। सैटेलाइट और संपर्क उपकरण सोलर टाइम के हिसाब से काम करते हैं, जो तारों, चांद और सूरज की स्थिति पर निर्भर होता है। इसे बरकरार रखने के लिए पेरिस की इंटरनेशनल अर्थ रोटेशन सर्विस पहले लीप सेकंड जोड़ती रहती थी, लेकिन अब नौबत घटाने पर आ गई है। इसकी वजह से साइंटिस्ट को अपनी अपनी जगहों पर मौजूद एटॉमिक क्लॉक का समय बदलना पड़ेगा। समय के साथ चलने के लिए जाना होगा पीछे। इससे पहले सबसे छोटा दिन 2005 में था, लेकिन आप जानकर दंग रह जाएंगे कि पिछले 12 महीनों में ये रिकॉर्ड 28 बार टूट चुका है। पेरिस स्थित इंटरनेशनल अर्थ रोटेशन सर्विस के वैज्ञानिक समय के साथ सामंजस्य बनाए रखने के लिए 70 के दशक से अब तक 27 बार लीप सेकंड जोड़ चुके हैं। इससे पहले साल 2016 में लीप सेकंड जोड़ा गया था, लेकिन अब इस बार लीप सेकंड हटाने का समय आ गया है, यानी कि नेगेटिव लीप सेकंड जोड़ना पड़ेगा। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट ने यह स्वीकारते हुए कहा है कि धरती अपने तय समय से कम समय में एक चक्कर पूरा कर रही है। ऐसा पिछले 50 सालों में पहली बार हुआ है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि धरती पर रह रहे लोगों को समय के साथ चलने के लिए नेगेटिव लीप सेकंड जोड़ना पड़ेगा, यानी कि अब लोगों को समय के साथ चलने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।